सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ ये नया साल आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग साल बन जाए और स्टॉक मार्केट में आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ। एनीवे गाइस, सो आज शाम को प्रोबेबली कोई वीडियो में अपलोड नहीं कर पाऊँगा, मैं बिज़ी रह सकता हूँ। और आज के इस वीडियो में मेरा जो आज का ट्रेड था, इस ट्रेड को मैं ट्रेड का जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। डिटेली मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे मैंने इसको कंफर्म करते हुए इस ट्रेड को बनाया। 23,600 का जो कॉल है यहाँ पर मैंने एंट्री को किया था इस वाले कैंडल पर, और इस कैंडल पर मैंने एग्ज़िट कर लिया था। क्यों एग्ज़िट किया, कैसे एंट्री बना, सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो चार्ट पर चलते हैं। एक बार लोड हो जाने देते। ऑलराइट, चलिए। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा। अब सॉरी, सबसे पहले कल के दिन को एक बार देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक रेंज था जो कि डेली चार्ट से निकल के आ रहा था। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो कैंडल है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। प्राइस जब ऊपर से गिर रहा था मैंने बताया था कि यहाँ तक इसको आना चाहिए सपोर्ट लेने के लिए। इस दिन बहुत बड़ा कैंडल बना था, इसके आसपास आकर ये घूम गया, इसको टच नहीं किया था और यहाँ पर ये फिर से हायर करने लगा। तो हमें लगा था शायद यहीं से निकल जाएगा, लेकिन फाइनली कल के दिन हमें देखने के लिए मिला कि इसने इस वाले कैंडल को हिट करके सपोर्ट बनाकर बाउंस करके क्लोज किया है। राइट, अब हम फिर से चलते हैं माइक्रो टाइम फ्रेम पर। सो यहाँ पर देखिएगा कल के दिन का जो सेशन था, ये जो रेंज था, ये ऊपर का लाइन है, नीचे का लाइन नीचे पड़ा हुआ है। प्राइस इसके नीचे अंदर आया, अंदर आते ही प्राइस में यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड हुआ और यहाँ पर कल हमने एक एंट्री भी बनाया था। कल भी एक कॉल साइड में हमने एक ट्रेड बनाया था। सो कल में हुआ क्या, प्राइस इस जगह पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर चलता गया एंड लास्ट टू लास्ट सेशन जब ये गिरा था उसके अंदर जाकर ये क्लोज हो गया था। ये नीचे आया, अपने जो इम्पॉर्टेंट कैंडल था इस कैंडल से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर ये फिर से अपने इस कैंडल के अंदर जाकर क्लोज हो गया। तो ये यहाँ पर हमें ये समझने के लिए मिल रहा है, अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं तो प्राइस इस वाले लो के नीचे रहना नहीं चाह रहा है, जिस वजह से फिर से ये अंदर जाकर क्लोज हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट से बाउंस किया, जहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए ये रेजिस्टेंस नहीं लिया और अंदर जाकर क्लोज हो गया। हालांकि इस जगह पर काफ़ी टाइम इसने ट्रेड किया, स्पेंड किया टाइम, उसके बाद इसने ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाकर क्लोज हुआ। सो ये जो लो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसके बाहर जाकर फिर अंदर जाकर क्लोज हो गया। आज के दिन जब प्राइस का ओपनिंग हुआ ये इसी लाइन के ऊपर हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस गिरता हुआ आया एंड सबसे पहले 23,599 का जो लेवल है इसके नीचे आया। सो जब इसके नीचे आया तो क्या हुआ, ये सपोर्ट को तोड़ रहा है। राइट, जब सपोर्ट को तोड़ रहा है तो क्या होगा, लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे कि प्राइस नीचे आएगा ये सोचते हुए। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस जगह पर एक जो लास्ट स्विंग था, यहाँ से ये वाला हाई बना था, इसके नीचे आ गया, इसको भी ब्रेक कर दिया। जब इसके नीचे ब्रेक करके आया, डेफिनेटली लोगों ने यहाँ पर भी शॉर्ट किया होगा क्योंकि एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन है। सो जैसे यहाँ पर शॉर्ट किया, यहाँ पर इसके नीचे आया, प्राइस तुरंत ही बाउंस करके अंदर चला गया। जब प्राइस ऊपर चला गया यानी कि ये जो लो था इसके नीचे का जो लिक्विडिटी वगैरह है, जो स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पर हिट कर दिया, हिट करके प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इस जगह पर हम गलत भी हो सकते हैं कि प्राइस नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस नीचे आया कुछ ऐसे करके गिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्राइस इसके नीचे ब्रेक करने के बाद बाउंस किया तो इस ग्रीन कैंडल को देखिए 23,599 के पास जाकर रुक गया। नेक्स्ट एक रेड कैंडल बना जो इसके ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हुआ, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हमें समझ में आ रहा है। ओके, अब अगर ये रेजिस्टेंस है, प्राइस एक रेड कैंडल बना दिया, अब इसको लोअर लो करते हुए इसके नीचे आ जाना चाहिए। सबसे पहले एक लोअर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इंस्टेड प्राइस ने अप डायरेक्शन में मूव किया और जो रेजिस्टेंस बनाया था इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। राइट, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करके ऊपर सक्सेसफुली कंफर्टेबली ऊपर क्लोज कर दिया। जब ऐसा हुआ तो हमने इसको स्विच किया 3 मिनट के चार्ट पर। अब 3 मिनट के चार्ट पर स्विच करने के बाद हमें ये देखने के लिए मिला, मैं यहाँ पर
जिगजैग लाइन को ड्रॉ करता हूँ कि प्राइस जब यहाँ से उठा, यहाँ तक जाकर हाई बनाया, नीचे आकर फिर लोअर लो का फॉर्मेशन किया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चलता गया एंड यहाँ तक जाकर इसने एक हाई बनाया। ओके, सो यहाँ पर इसने हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर इसने इस वाले हाई को स्विंग को ब्रेक किया, साथ ही अगर देखोगे यहाँ पर जो एक स्विंग था इसके ऊपर जाकर एक नया हाई बना दिया है। ये ब्रेकआउट होके क्लोज नहीं हुआ, बट इसके ऊपर एक हाई हमें क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। जब ऐसा हुआ तो सब पहले तो हमें ये ब्रेकआउट दिखा, हायर हाई हायर लो भी दिखा, एंड जो सपोर्ट था इसके नीचे से ये होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये ब्रेक इनसाइड हो रहा है। तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस अभी रिट्रेस करके नीचे आएगा और इस एरिया से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो अगर यहाँ पर आकर प्राइस हिट करता या इस जगह पर, मैं एक ट्रेड बनाने की कोशिश करता लॉन्ग साइड में। मैं वेट कर रहा था बट प्राइस नीचे नहीं आया, एक बेस बनाकर ये ट्रेड करने लगा। 2-3 कैंडल एक ही एरिया पर ट्रेड करने लगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, उसके बाद इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, हमें देखने के लिए मिला इस वाले कैंडल में एक ब्रेकआउट आया। जब ये ब्रेकआउट आया तो हमें समझ में आ गया था कि अब प्राइस रिट्रेस करने के लिए नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको करना था वो नहीं आया नीचे, इसको जो रिट्रेसमेंट था वो इसी बेस में ही कंप्लीट कर दिया और ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, एक नया हाई बना दिया। अब इसको अभी इस तरीके से भी ले सकते हो कि प्राइस ऐसे करके हायर हाई हायर लो किया, प्राइस इस जगह पर आकर कहीं पर भी जो भी लो दिख रहा है ये लो ले सकते हो एंड ये नया हाई है। अब इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हो। जब ऐसा हुआ तो मैंने यहाँ पर इस बेस के अपर लेवल पर ही एक ऑर्डर को प्लेस किया जो इस वाले कैंडल पर एग्जीक्यूट हुआ। स्पॉट में आपको दिख रहा है कि यहाँ तक नहीं आया, बट ऑप्शन के चार्ट में ये आ गया था, प्रीमियम ये पहुँच गया था यहाँ पर, और वहीं से प्राइस में एक स्पाइक हमें नज़र आया और इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया। एग्जिट क्यों किया? क्योंकि ये जो एक लेवल है 23,760, मैंने टेलीग्राम पर डाला था कि 23,760 के आसपास निफ्टी का सप्लाई एरिया है, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, और ये लगभग वहाँ तक पहुँच गया था। एक स्पाइक भी था, साथ ही जब नेक्स्ट कैंडल में मुझे थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा, मैंने तुरंत ही इसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि अब हो सकता है कि प्राइस थोड़ा रिट्रेस करके, अगर वहाँ तक जाना भी है एक बार रिट्रेस करेगा फिर जाएगा, तो ऑलरेडी मुझे 1:8+ मिल रहा था, तो मैं इसको खोना नहीं चाह रहा था, क्योंकि प्राइस अगर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल रहा था, मैंने इसको तुरंत ही यहाँ पर एग्जिट कर लिया। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आज के इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया। अभी भी अगर आप देखोगे तो उसी जोन पर ही है, यहाँ पर इसी जोन पर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस एरिया से एक बाइंग आया था, इसके आसपास से फिर प्राइस ऊपर गया, फिर से इसी रेजिस्टेंस पर प्राइस ट्रेड किया, काफ़ी टाइम हिट करने के बाद फिर नीचे आया, अब इसी रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है। अब हो सकता है कि प्राइस इसके अंदर ही क्लोज हो जाए या फिर इसके ब्रेकआउट होके, क्योंकि 2-3 बार अगर हिट हो चुका है यहाँ पर, तो हो सकता है कि ब्रेकआउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ऊपर क्लोज हो जाए या फिर यहाँ के क्लोज है, वो तो बाद में पता चलेगा हमें। हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है, आज साल का पहला दिन है, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ हमने आज के इस दिन को ख़त्म किया है। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी आज के दिन प्रॉफिट किया होगा। बाकी आई होप समझ में आ गया होगा कैसे स्टेट को बनाया है। कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ क्लियर करवा दूँ। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।